सबसे बड़ी खबर रूस के कजान से, जहां ड्रोन से हमला किया गया है 9/11 की तरह। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से ड्रोन टकराए हैं, एक के बाद एक 8 इमारतों पर ड्रोन अटैक हुआ है। 8 इमारतों को टारगेट करके हमला किया गया है। माफ कीजिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 इमारतों पर ड्रोन से हमला किया गया है। तो 3 इमारतों को निशाना बनाया है। 8 ड्रोन एक के बाद एक किस तरीके से आए हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें साझा हुई हैं 9/11 की तरह। रूस के कजान शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर एक के बाद एक हमले किए गए। 3 इमारतों पर 8 बार ड्रोन से हमला किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कजान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद एहतियात के तौर पर जो एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है। ये 9/11 की तरह का हमला ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया है रूस के कजान शहर में। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौड़ साहब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, ये जो तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है, आने वाले वक्त में इसका मतलब क्या होता नजर आ रहा है सर आपको? देखिए, ऐसा है कि ये जो चीज़ कर रहा है, मैं कहूँगा यूक्रेन जो जिस हिसाब से ज़ेलेंस्की ये इसके ऊपर लगा हुआ है, ये एक मेरे को लगता है अपनी एक सुसाइड मिशन के ऊपर है अब। क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, पहली बात तो जिस हिसाब से ज़ेलेंस्की को यहाँ पे यूक्रेन का प्रेसिडेंट बनाया गया कू करके, वो एक CIA ऑपरेशन था और अमेरिका की मदद से वो बन गया उसका जो है प्रेसिडेंट। उसके बाद में फिर जितनी कार्रवाई हुई है वो सारी की सारी इसलिए हुई है कि अमेरिका की शय के ऊपर हुई है और वो उस हिसाब से चलता गया। फाइनली आज आके ये युद्ध शुरू हुआ। अब जब ये युद्ध शुरू हुआ है, आज स्थिति बदल गई है। जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक सरकार जो है अमेरिका से हार गई अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन में, और अब डोनाल्ड ट्रंप जी आ रहे हैं एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और वो अभी उनकी स्वेरिंग इन हो जाएगी। और उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई जैसे ही वो पद संभालेंगे, ये जो सपोर्ट है अमेरिका की यूक्रेन को, वो सारी की सारी बंद होगी। लेकिन अनिल सर, लोगों के जहन में एक सवाल ये भी होगा कि वो यूक्रेन जो लगातार गुहार लगा रहा है कि नाटो की सदस्यता दिलवा दो, वो यूक्रेन जो लगातार गुहार लगा रहा है कि आर्थिक मदद दे दो, हम लगातार कंगाल होते जा रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की क्या अब इतना बड़ा फैसला लेंगे कि कजान पर एक के बाद एक 8 ड्रोन हमले करें, या इस हमले के पीछे कुछ और बड़ी ताकतें भी? ये देखिए, ज़ेलेंस्की कुछ नहीं करता बिना उसको कहे हुए। उसको जो जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो अभी जाती गवर्नमेंट, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध है ये खत्म हो। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज दुनिया के अंदर ये है कि जो डीप स्टेट काम कर रहा है, जिसके अंदर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट ओबामा से लेकर अभी जो बाइडेन तक सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। और ये जो जिस हिसाब से ये नेटो का ईस्टवर्ड सारा जो है 90s से, जब ये जब बर्लिन वॉल टूटा था, तब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि नेटो जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, और उसके बाद में 17 देशों को उन्होंने नेटो में मिला दिया। अब फाइनली जब यूक्रेन की बारी आई तो रशिया ने अपना दिखा दिया कि भाई अब आप जो इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए मैं अब ये कार्रवाई करने लगा हूं। अच्छा, इसके बीच में अब देखिए, बीच में रशिया ने फिर एक संधि करने की तैयारी कर ली थी कि भाई अच्छा ठीक है, पीस टॉक करते हैं। तो ये जो प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, बोरिस, वो चले गए वहां पे और उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की को, भाई कोई संधि नहीं करनी, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, हम सब कुछ देंगे आपको, आप लड़ते चलिए जी। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वो लड़ाई चलती रही है। अनिल सर, इस हमले का सीधा मतलब ये कि आने वाले वक्त में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने जा रही हैं और तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया पर। बिल्कुल, ये मैं कहूंगा जैसे एक दिया होता है ना, जब दिया जब बुझने वाला होता है तो उसकी रोशनी सबसे ज्यादा दिखती है। ये वही हाल है अब ज़ेलेंस्की का। उसको पता है कि जैसे ही ये स्वेरिंग इन होगी, उसकी अपनी जो पोजीशन है एज प्रेसिडेंट यूक्रेन,
पता नहीं वो भी रहता है कि नहीं रहता। और मेरे को लगता है कि यूक्रेन के लोग जो हैं वो इसको वहां से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अनिल सर एक सवाल और लोगों के जहन में होगा कि ट्रंप के कहने पर, जैसा आप कह रहे हैं, ट्रंप साहब के कहने पर जेलेंस्की इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों ले रहे हैं तब, जबकि कुछ ही दिन के मेहमान हैं ट्रंप साहब? तो नहीं, ट्रंप साहब तो ना आप गलत करें। बाइडेन जो है वो कुछ दिन का मेहमान है। ट्रंप ने तो अभी शपथ लेनी है। हाँ, तो बात यही है ना कि देखिए ऐसा है कि इनको सबको जब ये अपना अपना देखते हैं, इसको प्रॉमिस किया होगा ठीक है जी आप ये कर लिए, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको बाद में भी देखेंगे। और आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं जब ये इसने भागना वहां से, कहीं ना कहीं इसने असाइलम लेनी है। और इसका जो जिस हिसाब से यूक्रेन के अंदर अब तो सबको सामने आ गया है कि किस हिसाब से यूक्रेन के जो से हथियार बिक रहे हैं, अमेरिकन हथियार बिक रहे हैं, यूरोपियन हथियार बिक रहे हैं, और वो ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो जेलेंस्की की जेब में। तो ये जो सारी बातें हैं, ये वही बात है कि एक लास्ट पुश दिखा दो और उसके बाद में हमने तो जाना ही जाना है जी, कोई बात नहीं, हम तो डूबे सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे। ये वो वाली बात हो गई है। तो अब देखना ये है कि रशिया क्या करता है, क्योंकि रशिया अभी भी देखिए अभी भी पीछे कह रहा था कि ठीक है, अभी भी उन्होंने कहा जब भारत के प्रधानमंत्री मिले उनको और बाकी भी है, उन्होंने कहा जी मैं हम पीस टॉक्स के लिए तैयार हैं जी, कि भाई अगर ये जो है जो हमारी शर्तें हैं ये मान लीजिए और इसको हम कर लेते हैं। तो उनको वो पर प्रॉब्लम ये है कि जो यूएसए और यूएसए के साथ में यूके और यूरोपियन नेशंस वो तैयार नहीं है। यूरोपियन नेशंस और यूके तो अनिल सर, रूस के शहर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल है जहां पर आम लोग रह रहे हैं, वहां पर अगर ड्रोन से हमला हो रहा है तो रूस अगर अब इसका जवाब देगा तो रूस के पास तो अपनी बात को कहने का दम है ना। बिल्कुल। और अब जैसे रूस ने जवाब देना है तो इन्होंने सबने शोर मचाना शुरू हो जाना। अब देखिए सबसे पहले अमेरिकन प्रेस शुरू हो जाएगी कि देखिए जी ये तो ह्यूमैनिटेरियन है, उधर जी सिविलियन कैजुअलिटी होगी। अभी जो हो रहा है रूस के अंदर वो उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं ना किस हिसाब से एक मोटिवेटेड और एक मैं कहूँगा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है रूस के खिलाफ कि भाई रूस ही ये जो है वो शैतान है और वो ही सारा कुछ करा रहा है। ठीक है, आज का ये हमला क्या रूस को भी ये सोचने पर मजबूर करता है सर कि वो भी कमजोर पड़ रहा है ड्रोन जैसे हमलों का जवाब देने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखिए मैं बताऊं आपको, ड्रोन्स का जो हमला है ना, आज की दुनिया में, आज की वॉरफेयर में ड्रोन सबसे बड़ी थ्रेट बन गए हैं। आप देखिए हमारे इधर भी जो है पाकिस्तान किस हिसाब से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और आर्म्स एम्युनिशन वगैरह भेज रहा है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उसको भी पर ये आज सबसे ज्यादा जो है जो दुनिया के अंदर जो ड्रोन को काउंटर करना जो है वो सबसे मुश्किल पड़ रहा है। और ये वही उसकी मुश्किलात की एक आगे। अनिल सर आप बने रहिए हमारे साथ। कर्नल दिनेश नैन साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। सर आप का पहला रिएक्शन इस हमले के बाद? देखिए अनुराग, अभी डोनाल्ड ट्रंप को जो है गद्दी पे आने के लिए कुछ दिन बाकी हैं और जो डेमोक्रेट्स हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में इनको जो है हंसते खेलते आगे जो है वो सत्ता मिल जाए। और जितना भी टाइम जो बाइडेन के पास में है, कमला हैरिस के पास में है, इन लोगों ने देखिए उसको यूज करना शुरू कर दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उसके बरखिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप चीन के बारे में कहते हैं कि मैं टैरिफ वॉर करूंगा, ये लोग जो कि इन्हीं के इशारे पे सब काम होता है कनाडा का, उसको 1.8 बिलियन डॉलर्स का शिप मेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट कनाडा चीन को दे देता है। 6 बिलियन डॉलर इनके पास में थे, अमेरिका के पास में थे, कांग्रेस ने पास किए हुए थे, ये इनके पास में थे, आपके जो बाइडेन के पास में, तो पड़े हुए थे ठंडे बस्ते में। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीता वो 6 बिलियन डॉलर्स इन्होंने उठा करके सीधे यूक्रेन की झोली में डाल दिए। क्यों भाई? जब एक तरफ आपके आने वाले प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को करना नहीं चाहता, मैं बंद करना चाहता हूं, और जहां पे भी स्थिति है समझाना पड़ेगा, ये जो लड़ाई हो रही है, जो लोग मर रहे हैं, मंजूर नहीं है, आप ऐसा स्टेप क्यों ले रहे हैं? और साथ ही साथ अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का परमिशन दे दिया उसको, जेलेंस्की को,
कि आप हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मारो जो है जहां पे भी मारनी है वेल रशिया के सर, अंदर। लेकिन हमारे साथ बंसल साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। जेके बंसल साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो कर्नल नैन कह रहे हैं, अगर अमेरिका का हाथ है भी तो जेलेंस्की के विजडम पर भी तो सवाल होगा सर, कि एक ऐसा राष्ट्रपति जो अब जाने वाला है, आप उसके कहने पर इतनी बड़ी मुसीबत अपने ऊपर मोल ले रहे हैं, तब जबकि आप बर्बादी के कगार पर हैं। देखिए, अगर आप इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें पहले से ही, हालांकि जेलेंस्की ने कभी कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। मतलब पहले से अटैक ऐसे हो रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं हम तो मर चुके हैं तो हम भी नहीं छोड़ने वाली बात है अभी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जेलेंस्की कोई इस तरह खतरा ले रहे हैं, उन तो खतरा ले ही रखा है, पहले दिन से ही ले रखा है। जब उनके ऊपर अटैक हुआ था और उनको कहा कि आप देश छोड़ के चले जाइए, उन्होंने लड़ाई का मैदान संभाला। अब जब रशिया जो है अपनी पूरी ताकत दिखा रहा है, तो जेलेंस्की को भी तो कुछ को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो ये सोचे बैठे हैं ना रशिया के, हमारे पास में तो बहुत कुछ प्रोटेक्शन है, हम सबसे बड़ी जो है महाशक्ति है, युद्ध के मैदान में कोई टिक नहीं सकता। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जब उनके भी बर्बादी हो रही है, उनके 3-4 जनरलों को मार दिया गया अभी रिसेंटली, और उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो वो अटैक का बदला आप अटैक से नहीं कर सकते कि आप जो है दूसरे को बर्बाद करके है, जैसे जिस तरह से कीव के ऊपर अटैक किया। तो देखा जाए शुरू से ही तो यूक्रेन की गलती क्या थी? जो रशिया ने पहले से उनके ऊपर अटैक किया हुआ, वो गलती नहीं थी। और वो क्या अटैक कर रहे हैं, उनकी जो है जमीन को भी कब्जा के बैठे हुए हैं, तो ये तो होना ही है। मतलब वो चुपचाप करते ही रहेंगे, वो कभी रुकेगा ही नहीं। यूक्रेन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर, हमको अगर यूएस कोई सहायता नहीं भी देता, मदद नहीं भी देता, तो हम लड़ेंगे। तो उन्होंने तो लड़के ठान ली है कि ठीक है हम बर्बाद हुए हैं, लेकिन आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो इस चीज को रशिया को समझना चाहिए। लेकिन कर्नल नैन, ड्रोन से हमला हो सकता है और इस तरीके का खतरनाक हमला हो सकता है, ये बात तो रूस ने पहले से सोच रखी होगी। क्या इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है रूस के पास कि वो इस तरीके के ड्रोन हमलों को नाकाम कर सके? देखिए अनुराग, ड्रोन हमले को ना संभालना बड़ा टेढ़ी खीर है। मतलब इसको अभी तक इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई है जिसमें आप ड्रोन्स को, जो कि कम हाइट पे उड़ते हैं और रडार्स में नहीं आते हैं, और जिस हिसाब से इनका जो मैकेनिक्स है, उसको अभी तक दुनिया के अंदर इतनी अच्छी टेक्निक नहीं आई। हाँ, कुछ है और कुछ चीजें इजाद हुई हैं। बहरहाल इसीलिए जो ड्रोन है उसको जो है ये अटैक को एक्सेप्ट किया जाता है कि कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो भेदेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले 2-3 दिनों में, चंद दिनों में क्या हुआ है। एक ओपन प्रेस मीटिंग की है अभी पुतिन ने, अगर आपको याद हो तो पुतिन ने कहा कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से यानी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना पसंद करूंगा अगर वो मुझसे मीटिंग करना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसका स्टेटमेंट था कि अगर यूक्रेन के अंदर दोबारा इलेक्शन किए जाएं और वहां पर जो भी प्रेसिडेंट आए, चाहे वो जेलेंस्की ही क्यों ना हो, मैं उस प्रेसिडेंट से शांति वार्ता बात करना चाहूंगा। और इसी के साथ में एक नेटो कंट्रीज का जो भी मीटिंग हुआ जहां पे जेलेंस्की को बुलाया गया था, वहां जेलेंस्की की यह स्टेटमेंट कि हम नेगोशिएशंस करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तों पे कि हमारे को नेटो तो क्या यूरोपीय देश। कोई रणनीति है सर पुतिन की, या डिफेंसिव पॉलिसी है? समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, ये समझ में आ रहा है कि इतने सालों की लड़ाई के बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए? नहीं, देखिए रशिया हमेशा फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट करता है। फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है अनुराग कि जहां पे बैठ गया वहां से हिलेगा नहीं, चाहे गलत बैठा है चाहे सही बैठा है। अब जहां पर जेलेंस्की से जो छीनना था इन्होंने, जो प्रजा से लेकर के ऊपर डोनेट्स्क तक और पूरा का साउथ और पूरा ओशन के साथ का इलाका, वो ये लेके बैठ गए हैं। अब इससे आगे फालतू में इसको बढ़ाते जाना, अपनी इकोनॉमी को भी खराब करना, वो तब जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान उनको ऑफर कर रहा है पीस का, तो कोई भी देश, समझदार देश, उसको हासिल क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल ठीक बात। जेलेंस्की के ऊपर जो प्रेशर है, मेजर जनरल जेके बंसल साहब, क्या आज के इस तस्वीर के बाद, आज के इस हमले के बाद दुनिया और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा, या मामला अभी भी सिर्फ यूक्रेन बनाम रूस का ही रहेगा? नहीं, रहेगा तो यूक्रेन बनाम रूस का ही जी, यूक्रेन बनाम रूस का ही है। उसमें देख, जो अभी आप बता रहे थे, देख कोई भी कंट्री कितना भी शक्तिशाली हो, जो डिफेंस मैकेनिज्म सबकी चूक में आ जाती है। आप देखिए आयरन डोम जैसा जो इजराइल का बहुत फुल प्रूफ मेथड था, वो भी भेद हुआ है। तो रशिया के पास में मैकेनिज्म है, उनके पास S-400 है, S-500 है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो नहीं रोक पा रहे हैं। अब तो इसमें ही अगर समझदारी है, क्योंकि कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं रशिया के ऊपर, जिसको रशिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कुर्स के ऊपर में हमला हो गया, या इतने हमले हो रहे हैं, तो उसको बहुत ही एक तरह से
जो है अब ये सोच करके किसी भी तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप उसको ऑफर कर रहे हैं तो एक सीज फायर कर लेना ही ठीक है। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जी वो अनकंडीशनल जी। एक्सेप्ट किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अनकंडीशनल नहीं किया है। उन्होंने है। ये कहा है कि रशिया ने कहा है कि नहीं, हमको जो जितने इलाके हमारे पास में वो रहेंगे, दूसरा जो बिल्कुल। नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे, तीसरा जेलेंस्की से हम नहीं करेंगे, वहां पे चुनाव होना शर्तें चाहिए। अभी भी पुतिन साहब की कायम है। लेकिन अनिल गौर साहब, अब आगे क्या? आम आदमी के जहन में ये सवाल आएगा कि वो तमाम हथियार जिनका इस्तेमाल पुतिन ने अब तक नहीं किया था, क्या आने वाले वक्त में उनका भी इस्तेमाल हो सकता है? आज की इन तस्वीरों के बाद क्या तनाव और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा या बात सहमति पर, रजामंदी पर पहुंचेगी? नहीं, देखिए, इसका काउंटर तो उन्होंने करना है जरूर। ये तो ये है नहीं कि पुतिन चुपचाप बैठेंगे। ठीक है, उन्होंने ऑफर दे दिया था, पहले भी दिया था, जब भारत के प्रधानमंत्री मिले उनके साथ तब भी उन्होंने दिया। उनकी कुछ शर्तें हैं जो वो अगर ये सारी की सारी, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया कि ठीक है जी, वो तो यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाना ही नहीं चाहते। तो जब ये सारी बातें हैं सामने, पर ये जिस हिसाब से जेलेंस्की अभी ये फिर वो बात आएगी ना कि मैं ना मानूं वाली बात है कि उसको शय दे रहे हैं वहां से, उन्होंने कहा जी आप करिए, कोई बात नहीं। अब जो जैसे कि ये नैन बता रहे थे कि भाई वो $6 बिलियन जो है उन्होंने, सॉरी मेजर बंसल बता रहे थे कि वो $6 बिलियन जो था वो उन्होंने दिया उसको। जी। अब उसमें से कितना उन्होंने लगाया और कितना अपनी जेब में डाला, अब वो भी बात है। तो इसमें जो है मेरे को जो लगता है इसका काउंटर जरूर होगा। और जैसे ही अपने डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के, आप देखिएगा किस हिसाब से पहली जो इनकी जो अनाउंसमेंट होगी वो यही होगा कि हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना हथियार देंगे उनको, और ना ही उनको कर्नल नैन, इसका सरल शब्दों में मतलब ये कि आने वाले वक्त में जेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं, रूस के मोर्चे पर भी और यूएस के मोर्चे पर भी। हाँ बिल्कुल, बिकॉज अभी रशिया, पुतिन को एक और मौका मिल गया अपनी कोई हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने का। पिछली बार तो किया ही था, जिसके बारे में यूरोपियन देश कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो अवैध नहीं है। तो उसने कहा कि भाई आप कीव के ऊपर कोई भी एक पिन पॉइंट टारगेट सेलेक्ट कर लो, पूरे यूरोपियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज, और उस पर सारे के सारे अपने एयर डिफेंस लगा दो और फिर मुझे बता देना, मैं टारगेट मार दूंगा। अगर मिसाइल जाके लग गई तो समझ लेना कि आप रोक नहीं सकते। मैं टू बी जोक्स अपार्ट, मेरा कहने का मतलब है, हालांकि ये स्टेटमेंट दी गई है, अब पुतिन छोड़ने वाला तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की को और पेमेंट करनी पड़ेगी, 1-2 मिसाइल्स और टेस्ट कर लेगा इस बहाने अपनी हाइपरसोनिक। लेकिन जेलेंस्की जो है अपने देश के लिए आज की जो पॉलिटिक्स को देखते हुए मैं समझता हूं, डेफिनेटली मुझे ब्राजील के प्रेसिडेंट के वर्ड याद आ रहे हैं जब ये युद्ध 2 साल पहले शुरू हुआ था, कि एक जोकर है जो अपने देश को तबाह करके छोड़ेगा। ठीक है, और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में वही बात आ गई है। जो बात न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।